हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में देखने वाले एकेडीओ बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि सभी ब्रांचेस के लिए सेम है एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे बीटेक सभी ब्रांचेस का सिलेबस, जैसे कि इस कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी का सिलेबस हम देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का सेम होता है सभी का। वही आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट कोड होता है। सब्जेक्ट नेम तो आप जानते हैं, सब्जेक्ट नेम कौन पढ़ना है आपको। उसका कैटेगरी, सेशनल कंपोनेंट, सेशनल एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो कि 70 नंबर का होता है टोटल, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर। और क्रेडिट होता है सब सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ। अगर आप पास करते हैं तो क्रेडिट मिलता है आपको पर सब्जेक्ट। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिजिक्स पढ़ा है या केमिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो बीटेक का। बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़ के सभी ब्रांचेस के लिए सेम होता है। इसका सब्जेक्ट कोड कोड होता है BAS 101 या फिर BAS 102। और इसका जो सेशनल कंपोनेंट होता है वो 30 नंबर का होता है। और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है, जो आप सेंटर पे जाकर देते हैं आप, वो 70 नंबर का होता है। और टोटल कितना होता है, 100 मार्क का। अगर इसको आप पास करते हैं तो आपको 4 क्रेडिट मिल जाता है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आपको सभी कॉलेज के लिए पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो इसका सब्जेक्ट कोड होता है BAS 103। और इसका भी इंटरनल 30। और एक्सटर्नल जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 70 नंबर का होता है, टोटल 100 मार्क। और क्रेडिट इसका भी 4 होता है। यहाँ पे हम कैटेगरी की बात करेंगे बाद में, BS का मतलब क्या होता है हम बाद में देखेंगे लास्ट में। और थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो थर्ड सब्जेक्ट है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाएगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो और सेकेंड सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाएगा। तो इसका भी सेम मार्क्स का होता है, सभी सेम मार्क के होते हैं। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल भी सेम मार्क के होते हैं, हम प्रैक्टिकल इसके बाद देखेंगे। तो इसका क्रेडिट होता है 3। चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना होता है सभी ब्रांचेस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़ के। ये भी 100 नंबर का होता है। इसके लिए क्रेडिट कितना होता है, 3 होता है। पांचवें सब्जेक्ट की बात करें तो पांचवा सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या फिर सॉफ्ट स्किल। इन दोनों में से कोई एक पढ़ना होता है आपको। ये 100 नंबर का होता है, इसके लिए क्रेडिट 3 होता है। ये सभी आपके सब्जेक्ट हो गए जो आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से आपको लैब करने हैं। तो वो देखिए, यहाँ पे आपको 3 लैब करने पड़ते हैं और एक एक्स्ट्रा लैब करना पड़ता है। तो पहला लैब इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इन दोनों में से जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लैब करना होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका लैब करना पड़ेगा, और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका लैब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 मार्क का होता है ये इसका एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होता है, और वाइवा भी आपके कॉलेज में ही होता है। इसका क्रेडिट 1 होता है। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक आपको लैब करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक में से, जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। उसका भी क्रेडिट 1 होता है। और जो लास्ट लैब होता है आपका, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर इंग्लिश लैंग्वेज लैब, ये भी इसका भी क्रेडिट 1 होता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लैब आपको पढ़ने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बहुत ईजी होता है, बस आपको जो बताया जा रहा है वो करना होगा आपके कॉलेज में। ये 100 मार्क का होता है। तो टोटल आपका कितना हो जाता है, 900 का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कुल सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए आपको 22 क्रेडिट मिलते हैं अगर सभी सब्जेक्ट को पास करते हैं तो। टोटल 22 क्रेडिट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। और टोटल लैब कितने होते हैं, 3+1, 3 ये हो गए, और एक एक्स्ट्रा लैब होता है। अगर अब हम बात करें एक BS ES का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, BS का मतलब होता है बेसिक साइंस कोर्स, ES का मतलब होता है इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, HS का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कोर्स, और VA का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।